हरिपुर नामक गांव में एक भिक्षुक ब्राह्मण और उसकी माँ रहते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग के जो घर में लाता था उससे उसका और उसकी माँ का गुजारा हो जाता था। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गांव गया, परंतु पूरे दिन भिक्षा मांगने के बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। ब्राह्मण निराश हो गया और सोचने लगा कि आज मैं और मेरी माँ क्या खाएंगे, आज तो भिक्षा मिली ही नहीं। ब्राह्मण ने सोचा चलो दूसरे गांव की ओर चला जाए, शायद वहां से कुछ मिल जाए। जैसे ही ब्राह्मण ने दूसरे गांव की ओर पदार्पण किया, उसे जोरों की भूख लगने लगी। उसने देखा पास में एक तालाब है और वो उसके किनारे जाकर बैठ गया। अपने हाथों में पानी भरकर पीने लगा और बोलने लगा, मैं चावल खा रहा हूँ, मैं सब्जी खा रहा हूँ, मैं खीर खा रहा हूँ। उस तालाब में गंगा माता का निवास था। गंगा माता से ब्राह्मण का दुख देखा नहीं गया। माता ने एक मटके में स्वादिष्ट पकवान भर के ब्राह्मण की ओर भेज दिया। ब्राह्मण ने देखा कि एक मटका उसकी ओर बहता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो मटका ब्राह्मण के पास पहुंचा, ब्राह्मण ने उसे झट से पकड़ लिया और देखा उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ब्राह्मण ने जैसे ही मटके का ढक्कन खोला, वो आश्चर्यचकित रह गया। उस मटके में वो सब पकवान थे जिसका उसने नाम लिया था। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और मटके को लेके एक शांत जगह पर बैठ गया। वहां उसने भरपेट खाना खाया, परंतु फिर भी उस मटके में भोजन खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा ये मटका घर ले जाता हूँ, मेरी माँ भी भरपेट खाना खा लेगी। वो मटके को लेकर घर चला गया और एक कोने में रख के सो गया। कुछ देर बाद उसकी माँ घर आई और सोचने लगी, पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया है या ऐसे ही भूखा सो गया। तभी ब्राह्मण की माँ ने कोने में रखे हुए मटके को देखा और उसके पास गई और कहने लगी, इस मटके में से तो खुशबू आ रही है। अरे, इसमें तो बहुत स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है। लगता है मेरा बेटा खाना खा के सो गया है। चलो मैं भी खा लेती हूँ। अगले दिन ब्राह्मण की माँ ने उससे मटके के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उसे पूरी बात बता दी। ब्राह्मण की माँ ने बोला, बेटा, मुझे लगता है अब हमारा अच्छा समय आ गया है। तुम्हें अब भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम रोज वहीं से स्वादिष्ट भोजन ले आया करो। उस दिन के पश्चात भिक्षुक ब्राह्मण ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और रोज तालाब किनारे जाकर भोजन से भरा मटका ले आता और वो और उसकी माँ रोज भर पेट खाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। ब्राह्मण एक दिन तालाब की ओर गया तो गंगा माता ने सोचा, लगता है ये ब्राह्मण आलसी हो गया है, रोज यहीं चला आता है भोजन लेने। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गंगा माता ने उस मटके में भोजन की जगह चांटे और लाते भर दिए और ब्राह्मण की ओर भेज दिए। ब्राह्मण हर रोज की तरह मटका लेकर एक शांत जगह बैठ गया। जैसे ही ब्राह्मण ने मटका खोला, उसे जोर जोर से चांटे और लाते पड़ने लगे। ब्राह्मण घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे कौन मार रहा है। और उसने घबरा के मटका बंद कर दिया और वैसे ही चांटे और लाते पड़ने बंद हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे ये दिन अपनी माँ की वजह से देखना पड़ा। उन्होंने ही मुझे भिक्षा मांगने से मना किया था। इस मटके को घर ले चलता हूँ, तब माँ को पता लगेगा। ब्राह्मण मटके को घर ले आया और एक कोने में रख के बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसकी माँ घर में आई और मटके को देखा। जैसे ही उसकी माँ ने मटके का ढक्कन खोला, उसे भी जोर से चांटे और लाते पड़ने लगे। हाय, मर गई। ये कौन मुझे मार रहा है? मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ, हे राम। ब्राह्मण की माँ ने जैसे ही ढक्कन बंद किया, चांटे और लाते पड़ने बंद हो गए। मैं तो बच गई। अब इस मटके को कहीं बाहर रख दूंगी। कुछ देर बाद ब्राह्मण घर लौटा और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ और बेटे ने एक दूसरे को देखा पर किसी ने कुछ नहीं बोला। वो समझ गए थे कि गंगा माता ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। उस दिन ब्राह्मण और उसकी माँ को खाली पेट ही सोना पड़ा। ब्राह्मण और उसकी माँ को सबक मिल चुका था और फिर से एक बार भिक्षा मांगने गांव की ओर चल पड़ा।